क्लास 10 मैथमेटिक्स के वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर व BC बराबर 7 सेंटीमीटर एवं कोण B बराबर 90 डिग्री है, अर्थात B आपका समकोण है। तो आपको निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला है आपका साइन A कॉस A और दूसरा है आपका साइन C कॉस C। ओके, तो बेसिकली ये आपका प्रॉपर क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या दिया है, त्रिभुज ABC। तो आपको क्या दिया है, त्रिभुज ABC। तो हम त्रिभुज ABC बना लेते हैं इस प्रकार से। ये हमने त्रिभुज आपका बना लिए, ये त्रिभुज ABC। अब बात आती है कि नामकरण किस प्रकार करें। हमारी मर्जी ABC ऐसा कर सकते हैं, या हमारी मर्जी चाहे तो हम ऐसा कर सकते हैं AB और यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बेसिकली C कर देंगे। हमारी मर्जी। क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको उसने एक बात दी है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। मतलब जिस भी बिंदु पर आप B दोगे, जिस भी बिंदु को आप B नाम दोगे वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। कितने डिग्री का एंगल बनना चाहिए? 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो जब मैं B को यहां नाम दूंगा तो यहां क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं। क्या जब मैं यहां पर B को दूंगा तो क्या 90 डिग्री का एंगल बनेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, यदि मैंने यहां पर B नाम दे दिया, इस बिंदु को मैंने B नाम दे दिया, तो देखिए यहां पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना रहता है। ऐसा नहीं त्रिभुज ABC दे दिए तो कुछ भी बना दिए, कुछ भी नाम दे दिए ना। हमें रूल को फॉलो करना है कि कोण B बराबर क्या है आपका 90 डिग्री। हाँ, यदि उसने नहीं दिया है कि B बराबर 90 डिग्री, ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, तब आप कर सकते हो, आपकी मर्जी, जहां पर जिसको नाम दें। लेकिन क्वेश्चन ने दिया है कोण B बराबर 90 डिग्री, तो आप जिस भी बिंदु को B देना चाहते हो वहां पर 90 डिग्री बनना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है। अब उसने A और C के लिए कुछ बात बोली क्या? बिल्कुल नहीं बोली कहीं भी। तो हमारी मर्जी, हम A को यहां दे देते, C को यहां दे देते, या यहां पर C को दे देते, यहां पर A को दे देते। बात वही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, त्रिभुज ABC बन गया। अब इस त्रिभुज ABC में देखिए AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। मतलब A से लेकर B तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो बेसिकली कितनी दी है आपकी, 24 सेंटीमीटर। यहां से लेके A से लेके B तक की दूरी, A से लेके B तक की दूरी कितनी दी है, 24 सेंटीमीटर। उसी प्रकार से यदि हम बात करें BC मतलब B से लेके C तक की दूरी, वो कितनी दी हुई है, बेसिकली आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। कितने दी हुए? 7 सेंटीमीटर। BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है और आपका AB बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है। और B बराबर 90 डिग्री दिया है, तो हमने वहां कर लिए। तो हमें निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ज्ञात करना है साइन A cos A का। ओके, तो सबसे पहले हम साइन A cos A का मान ज्ञात करते हैं। साइन A डॉट cos A। इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले साइन A का मान ज्ञात करना है, फिर आपको cos A का मान ज्ञात करना है, उसके बाद आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब दोनों का गुणा करना है। बीच में दिख रहा है आपको ये डॉट जैसा, इस डॉट का मतलब होता है कि बीच में आपको क्या करना है, गुणा करना है। ओके, तो यहां पर हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, साइन A की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपके cos A की वैल्यू निकालनी है। साइन A cos A का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है। बेसिकली साइन A का फॉर्मूला कितना होता है, देखिए फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। वो होता है बेसिकली लंब बटे कर्ण। अब यदि मैं cos A की बात करूं तो उसका फॉर्मूला कितना होता है, बेसिकली आपका आधार बटे कर्ण। चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। साइन A डॉट cos A का मान ज्ञात करना है, तो पहले साइन A का मान निकालेंगे, cos A का मान निकालेंगे। साइन A का फॉर्मूला पता होना लंब बटे कर्ण, cos A का फॉर्मूला पता होना आधार बटे कर्ण। अब बात आती है लंब की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू क्या है, आधार की वैल्यू क्या है। बेसिकली देखिए, साइन कॉस ये सभी के आपके त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इसके बाद इन त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो भी लिखा रहता है, बेसिकली ये क्या होता है, आपका कोण होता है। बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा होता है वो कोण होता है। तो साइन A के बाद में क्या लिखा है, A, मतलब A क्या है, आपका कोण है। कॉस के बाद क्या लिखा है, A लिखा है, मतलब A क्या है, आपका कोण है। तो यहां पर आपको क्या बना देना है, इस प्रकार से आपका एक कोण बना देना है। हाँ, और यहां पर हम A पर ही कोण क्यों बना रहे, C पर क्यों नहीं बना रहे, हम C पर भी तो बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हो। लेकिन यहां पर त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में क्या लिखा है, बेसिकली ये A लिखा है, मतलब A क्या है, कोण है, मतलब कोण यहां पर बनेगा। बात आई समझ में?
अब बेसिकली हाँ, अब यदि मैं इस ए की बात करूं तो ए क्या है इस त्रिभुज में, ये क्या हो गया आपका कोण हो गया। बेसिकली इस कोण को ना न्यून कोण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यून कोण। हाँ, तो अब बेसिकली मुझे यहां के लिए क्या निकालना है, आपके वैल्यूज निकालना है लंब की, आधार की, कर्ण की, ताकि हम यहां पर पुट कर सके और हमारा आंसर आ जाए। आप सभी जानते हैं बेसिकली ये जो आपकी क्या रहती, बेसिकली ये जो आपका कोण रहता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती, बेसिकली आपका लंब होती है। ये जो जहां पर भी कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ये जो 90 डिग्री होता है इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बेसिकली कर्ण होती है। हाँ, अब हमें लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, आधार बता सकते हो? बिल्कुल, आधार क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। मतलब ए बी क्या है, आधार है, बी सी क्या है आपका लंब है, और ए सी क्या है आपका कर्ण है। वैल्यूज पुट कर दो। ओके, तो लंब की वैल्यू कितनी दी है, बेसिकली 7 दी है 7। देखिए ना, यदि हम बात करें कोण ए के लिए तो यहां पर देखिए लंब क्या है आपका बीसी है, बीसी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर है, तो लंब क्या हो गया हमारा 7। कर्ण, क्या हमें कर्ण की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता। ओके, उसके बाद बेसिकली आधार की वैल्यू क्या है आपकी, आप देख सकते हो आधार क्या है आपका ए बी है, और ए बी की वैल्यू कितने दी है 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, बेसिकली 24 डिवाइड बाय, क्या हमें कर्ण की वैल्यू पता है? बिल्कुल नहीं पता। तो अब यहां पर सवाल उठ रहा होगा कि यदि हमें कर्ण की वैल्यू पता चल गई तो हमारा काम ही बन गया। साइन की वैल्यू निकल गई, कॉस की वैल्यू निकल गई, दोनों का इंटू करा देंगे, मान आ जाएगा हमारा। हाँ, तो अब हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कर्ण निकालने पर। हाँ, अब देखिए आपके पास कर्ण निकालने के लिए कुछ है क्या? बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप किसका मान निकाल सकते हैं? कर्ण का मान निकाल सकते हैं। हाँ, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपका? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। हमेशा याद रखना पाइथागोरस प्रमेय वहीं पर लागू होता है जहां पर क्या हो आपका समकोण त्रिभुज हो। यदि समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते, यदि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो। ओके, तो यहां से यदि मैं कर्ण की वैल्यू निकालना चाहे तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की वैल्यू कितनी है आपकी? लंब की वैल्यू आप सभी जानते हैं 7 है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू की यदि मैं बात करूं तो आधार की वैल्यू क्या दी है आपकी? आधार की वैल्यू दी है आपकी 24, तो 24 का क्या हो जाएगा, बेसिकली स्क्वायर हो जाएगा। तो बात समझ में आई? बस हमें कर्ण की वैल्यू निकालना था, इसलिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू निकालना था, लंब की वैल्यू रख दिए, आधार की वैल्यू रख दिए। ओके, अब इसे क्या कर देते हैं, बेसिकली आगे सॉल्व कर देते हैं, हमारे कर्ण की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, अब आपका कर्ण स्क्वायर तो जैसा का वैसा रहेगा। अब बेसिकली 7 का स्क्वायर कितना होता है आपका 49, 7 का वर्ग 24 का वर्ग कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, जो कि होता है आपका 576। तो 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। ओके, अब बेसिकली जोड़ते हैं इन्हें, कर्ण स्क्वायर बराबर 49 प्लस 575 कितना हो जाएगा आपका 625। कितना हो जाएगा बेसिकली 625। अब बताइए हमें कर्ण की वैल्यू चाहिए या कर्ण स्क्वायर की वैल्यू चाहिए? हमें तो कर्ण की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों पक्षों का क्या ले लेना है आपका वर्गमूल। तो हमने इसका भी वर्गमूल ले लिए, बेसिकली इसका भी वर्गमूल ले लिए। हाँ, तो हमेशा याद रखना वर्गमूल से वर्ग आपका कैंसिल हो सकता है। क्या? वर्गमूल से वर्ग आपका कैंसिल हो सकता है। तो देखिए ये रहा आपका वर्ग और ये रहा आपका वर्गमूल, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल 625। अब बात आती है क्या 625 की वैल्यू, क्या वर्गमूल 625 की वैल्यू कुछ होती है? तो आंसर आपका सही है 25। बेसिकली जैसे कि यदि मैं बात करूं वर्गमूल 25 की वैल्यू कितनी होती है 5। यदि मैं बात करूं वर्गमूल 9 की वैल्यू तो कितनी होती है 3। यदि मैं बात करूं वर्गमूल 16 की वैल्यू तो वो कितनी होती है 4। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं वर्गमूल 36 की वैल्यू तो वो कितनी होती है 6। उसी प्रकार से वर्गमूल 625 की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी 25 होती है। बात आई समझ में? तो कर्ण की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 25, अर्थात इस कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 25 आ गई। तो बस कर्ण के स्थान पे रख दो, कर्ण के स्थान पे क्या लिख दोगे 25, और यहां पर कर्ण के स्थान पे क्या लिख दोगे बेसिकली 25। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली है, यहां से हमने वैल्यू निकाल ली साइन की और कॉस की। वही वैल्यू निकालना था हमें, साइन की वैल्यू निकालना था जो कि निकल गई 7/25, और कॉस की वैल्यू निकालना था जो कि निकल गई 24/25। अब हमें क्या करना है, हमें साइन ए कॉस की वैल्यू निकालना था क्या? नहीं, हमें निकालना था साइन ए
गुणा कॉस ए की। देखिए जो डॉट होता है ना, इसका मतलब होता है गुणा करना। तो हमें साइन ए गुणा कॉस ए की वैल्यू निकालना था। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है 7/25 गुणा कॉस ए की वैल्यू कितनी है 24/25 है। अब सिंपल सा क्या कर देना है आपको, गुणा कर देना है। हाँ तो देखिए 25/25 कितना होता है आपका 625 होता है। हाँ गुणा मतलब करते आना चाहिए आपको। 25 × 25 कितना होता है 625। हाँ और यदि हम बात करें 24 × 7 तो करके देख लेते हैं। 24 × 7, 7 × 28, 2 7 दूनी 14, 15 16। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेसिकली 158। 7 × 28 बचा 2, 7 दूनी 14, 14 और बेसिकली 2 कितना हो जाएगा आपका 16। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 168। हाँ तो यदि हम बात करें साइन ए डॉट कॉस ए, इसका मान कितना आ गया बेसिकली आपका 168 / 625। हाँ तो इस प्रकार से हमने निकाल लिए। क्या किया हमने, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू निकाले, कॉस ए की वैल्यू निकाले, उसके बाद दोनों का डॉट करवा दिए। इस प्रकार से साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू हमने निकाल लिए। अब बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालना है, अब हमें वैल्यू निकालना है यहाँ पर साइन सी इंटू कॉस सी की। अब देखिए ये वाला मैंने कहा था ना, ये वाला क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब उसका कारण क्या है देखिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों पूछा जाता है। देखो साइन सी डॉट कॉस सी, मतलब यहाँ पर हमें साइन सी की वैल्यू निकालना है, कॉस सी की वैल्यू निकालना है, फिर उनका गुणा करना है। हाँ तो सबसे पहले साइन सी की वैल्यू देखते हैं। तो साइन सी के मान कितना होता है आपका, ये होता है आपका लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है बेसिकली आपका लंब बटे कर्ण। देखिए साइन हो जाए, कॉस हो जाए, टेन हो जाए, सेक हो जाए, कॉसेक हो जाए, कॉट हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके बाद जो लिखा रहता है वो एंगल होता है। और ऐसा नहीं होता कि यदि एंगल बदल जाते तो इसके फॉर्मूले बदल जाते। चाहे यहाँ पे सी रहे, चाहे यहाँ पर ए रहे, चाहे यहाँ पर बी रहे, चाहे यहाँ पर पी रहे, कुछ भी रहे, यदि साइन लगाए तो लंब बटे कर्ण लिख देने का। उसके बाद बेसिकली हमें किसकी वैल्यू निकालना है, कॉस सी। कॉस सी की वैल्यू कितनी होती है बेसिकली आपकी, ये होती है आधार बटे कर्ण। क्या होती है बेसिकली आधार बटे कर्ण होती है। हाँ अब हमें लंब की वैल्यू चाहिए, कर्ण की वैल्यू चाहिए, आधार की वैल्यू चाहिए, तभी हम किसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाल पाएंगे और इनका गुणा करवा के इनकी वैल्यू निकाल पाएंगे। हाँ तो यहाँ पर हमें वैल्यूज दी हुई है, बिल्कुल आप बोलेंगे लंब की वैल्यू कितनी दी है 7 डिवाइड बाय कर्ण की वैल्यू कितनी दी है आपका 25 इज इक्वल टू आधार की वैल्यू कितनी दी है आपका 24 और बेसिकली कर्ण की वैल्यू कितनी दी है आपका 25। तो आप सोचेंगे कि यहाँ से साइन सी का मान कितना निकल गया आपका 7/25 और कॉस सी का मान कितना निकल गया 24/25। लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है। अब आप बोलेंगे कैसे, इसने लंब की वैल्यू पूछा था तो हमने 7 लिख दिए, कर्ण की वैल्यू पूछा था तो कर्ण हमने 25 निकाले थे वो लिख दिए, आधार की वैल्यू पूछा था जो कि 24 दी थी तो हमने 24 लिख दिए। कैसे गलत हुआ, बिल्कुल गलत हुआ। देखिए पूरा यहाँ पर खेल रहता है, ये जो आप निकालते ना लंब आधार कर्ण, ये पूरा खेल रहता है आपके न्यून कोण पर। बेसिकली जो ये एंगल बनता है ना इस पर। देखो यहाँ पर अभी साइन के बाद क्या लिखा हुआ है आपका सी लिखा हुआ है, कॉस के बाद क्या लिखा हुआ है आपका सी लिखा हुआ है। मतलब इस बार आपको जो लंब है, आधार है, कर्ण है, उसका निर्धारण इस सी के माध्यम से करना है। किसके माध्यम से करना है, इस सी के माध्यम से करना है। मतलब बेसिकली अब हमें कोण यहां नहीं बन रहा है। देखो मैंने बताया था साइन के बाद जो भी लिखा रहता है, साइन के बाद में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाए, उसके बाद जो लिखा रहता है वो होता है कोण। यहाँ पर साइन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉस क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन और कॉस जो कि बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनके बाद क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है। मतलब सी क्या है आपका, यहाँ पर कोण है ना। मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पर सी पर क्या बन रहा है आपका कोण बन रहा है। और ये जो कोण बनता है मैंने आपको पहले ही बताया था, ये क्या होता है बेसिकली आपका न्यून कोण होता है। हाँ और इसी कोण की सहायता से आपको लंब, आधार और कर्ण का निर्धारण करना रहता है। तो बताइए इस कोण के आगे की जो भी भुजा रहती है वो क्या कहलाती है, बेसिकली लंब कहलाती है। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली आपका लंब बन जाएगा। अब बताओ जब मैंने साइन सी लिखा, कॉस सी लिखा, या इसके पहले साइन ए था, कॉस ए था, दोनों ही परिस्थिति में आपका बी तो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री तो बी है और उसने अपना स्थान निश्चित कर रखा है कि वो वहीं रहेगा। तो कर्ण की वैल्यू तो आपकी क्या रहेगी 25 ही रहेगी। हाँ लंब पता चल गया, कर्ण पता चल गया, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपका आधार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा अब आपका
आधार हो जाएगा। तो बात समझ में आई। यहाँ पर हमें लंब कर्ण आधार का निर्धारण हमें किसकी सहायता से करना रहता है, हमें करना रहता है जो आपके त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उनके बाद जो आपका कोण लिखा रहता है, जो आपका एंगल लिखा रहता है, उसकी सहायता से आपको बेसिकली लंब कर्ण आधार का सेटलमेंट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने ए के लिए तो देखे थे लंब की वैल्यू 7 थी, आधार की वैल्यू 24 थी, कर्ण की वैल्यू 25 थी, तो वही सी के लिए भी होगी ना, ऐसा नहीं। आपको बेसिकली क्या कर देना है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद में जो भी लिखा रहेगा बस वहां पे जाकर आपको एंगल बना देना है। और उसके हिसाब से आपको लंब आधार और कर्ण का फैसला करना है। हाँ, तो यदि हम बात करें साइन सी की रियल में वैल्यू क्या होगी, लंब का मान कितना दिया है, बेसिकली आपका 24 दिया है। लंब का मान कितना दिया है आपका 24 दिया है। और यदि मैं आधार की वैल्यू की बात करूं तो बेसिकली आपको कितना दिया हुआ है, बेसिकली 7 दिया है। कितना दिया है, बेसिकली 7 दिया है। तो साइन सी की वैल्यू निकल गई, कॉस सी की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन सी डॉट कॉस सी। बेसिकली हमें ज्ञात क्या करना है, साइन सी डॉट कॉस सी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि साइन सी का मान कितना दिया है 24/25। डॉट का मतलब होता है हमें गुणा करना है, क्या करना रहता है, बेसिकली गुणा। और 7 और कॉस सी की वैल्यू कितनी दी है आपका 7/25। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 7/25, बस गुणा कर देंगे। 25 कितना होता है आपका 625, 24 साथ कितना होता है, बेसिकली 168 होता है। तो यहां से आपके साइन से और कॉस सी का डॉट का मतलब होता है गुणा करना का। यदि मैंने गुणनफल निकाला तो कितना आ गया 168/625, अर्थात 168/625। तो इस प्रकार से हमने किसकी वैल्यू ज्ञात की है, इस प्रकार से हमने साइन ए कॉस सी की वैल्यू ज्ञात की है, साइन सी कॉस सी की वैल्यू ज्ञात की है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था इसका हमने आज सॉल्यूशन देखे। और यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी बात जानने को मिली होगी कि बेसिकली त्रिकोणमितीय अनुपात के बाद जो भी लिखा रहता है उसकी सहायता से हमें लंब कर्ण आधार का निर्धारण करना रहता है। ऐसा नहीं रहता कि एक बार लंब आधार कर्ण का निर्धारण हो गया तो हो गया, नहीं। आपको बेसिकली जो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा होता है उसके बाद जो भी चीज लिखी होती है वो बेसिकली एंगल होती है। उस एंगल के हिसाब से, उस कोण के हिसाब से आपको लंब आधार और कर्ण की वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ पर हमने वैसे किए, लंब आधार कर्ण वैल्यू निकाले, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी की वैल्यू निकाले और उनके बाद बेसिकली साइन ए डॉट कॉस ए और साइन सी डॉट कॉस सी का मान ज्ञात कर लिए।